जो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है, जैसा आप जानते हो दूरी किसे कहते हैं? दूरी का ही एक और रूप होता है, अगर हम उसे एक सीधी दिशा में ले जाएं, एक किसी निश्चित दिशा में ले जाएं, तो वो कहलाता है विस्थापन। अब हम इन दोनों को ही समझते हैं आज। आखिर दूरी क्या है? दूरी को हम किससे नापते हैं? मीटर से। और मीटर का मात्रक, मीटर किस राशि का मात्रक है? लंबाई का। तो कह सकते हैं अपनी दूरी भी एक बेसिकली लंबाई ही है। वैसे भी दूरी लंबाई तो हुई नहीं, क्योंकि दूरी को नापते हैं हम मीटर में, और मीटर है हमारा लंबाई का मात्रक, और लंबाई है हमारी मूल राशि। ठीक है, तो ये दूरी कहां से बनी है? मूल राशि लंबाई से ही बनी है हमारी दूरी। ठीक है, तो ये कैसे अलग है? जैसे हमने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट ए और दूसरा बिंदु बी, ठीक है, और हमने कहा आपसे कि आप इन दोनों के बीच की दूरी नाप दीजिए, ए और बी के। आपने दूरी नापी ए और बी की, या बी ए की दूरी नापकर आपने बताया कि ये 5 मीटर है। ठीक है, कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। फिर एक और आपके सामने एक ऐसी घुमावदार रोड ले आए, ऐसे करके, ऐसे, ये इसका है बी सी, कि अब इसकी लंबाई नापिए। तो इसकी लंबाई भी आपने ऐसे ही फीता घुमाकर नाप दिया है, और घुमाकर नापकर ये कहा कि इसकी लंबाई है जी आपकी 7 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। याद रखना, हम लंबाई की बात कर रहे हैं, दूरी की लंबाई। ठीक है, अब इसमें दूरी तो कहीं आएगी सब बस। और एक हमने ऐसे कहा सी डी ई, इसकी लंबाई नाप दीजिए। ठीक है, कौन से रास्ते की? सी डी ई की। अब एक रास्ता बन गया ना सी डी ई, तो इसकी लंबाई नापो। तो इसकी लंबाई नापी गई और इसकी लंबाई निकाल दी उन्होंने नापकर 30 मीटर। ठीक है, एक और उन्होंने कहा कि अब हमें एक गोल चक्कर बनाना था, इस गोल चक्कर की एफ वाले की लंबाई नापो। तो कैसे करेगा? या तो इस गोल चक्कर को सीधा करे, या फिर जमीन पर गोल चक्कर बना हुआ है तो ऐसे ही लंबाई को नापे और नापकर बताए कि ये कितना है जी। पता चला दिस इज 100 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर। अभी तक हमने जिक्र दूरी का नहीं किया, अब हमने लंबाई नाप ली। अब हम करते हैं दूरी का जिक्र। कैसे करते हैं? ए से बी कितना दूर है? 5 मीटर। बी से सी कितना दूर है? 7 मीटर। 7 मीटर दूर है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। देखो, और ई से एफ कितना दूर है? 100 मीटर। कैसे नापिए? सर ना बैठा नहीं बैठेगा 100 तो ऐसे करके है भाई, ऐसे करके। ठीक है, तो हम ये कहें कि कोई वस्तु किसी से कितनी दूर है, ये ही दूरी है।
दूरी लंबाई है ये तो हम समझ गए, ठीक है। अब दूरी की परिभाषा देखो, दूरी यहां लिख दूं, इधर लिख दूं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, ये बात ठीक है। कोई वस्तु है और वो ऐसे करके चली है, ऐसे करके, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो और कुछ हो, चली कैसे है, इस प्रकार से, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, उस रास्ते की लंबाई इसकी 70-30 मीटर ही होगी। अगर वो ऐसे करके चल रही है, यूं करके यूं, तो वो चलेगी तो कितनी होगी, यहां से 100 मीटर ही उसे चलना पड़ेगा, ऐसे करके घूम के, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा चले गए, तय किए गए मतलब चले गए, ठीक है। तय करने का मतलब होता है चलना। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, लंबाई को नाप रहे हैं हम, लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसे किससे नापते हैं, मीटर से। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक मीटर है। अच्छा जी, अब देखिए ये किससे बनी है, इसमें किसी दिशा की कोई निश्चित जरूरत नहीं पड़ रही। कैसे है, अब तुमसे कहा जाए कि जा इस रोड पर चला जा और पहुंच जाएगा तो अपना ठीक रजपुरा, तो कोई नया आदमी है उससे वो ये पूछेगा मुझे किधर को मुड़ना है, कि तुझे उधर को मुड़ना है जिधर को रास्ता मुड़ता है। किधर मुड़ना है, रास्ता मुड़ता है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, किधर को भी मुड़ना पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि चल तो रहा है यूं करके यूं, और थोड़ी देर बाद यूं चल के फिर यूं चलना पड़ जाए, ठीक है। तो कोई रास्ता निश्चित नहीं है, सॉरी कोई मतलब दिशा निश्चित नहीं, किधर को भी मुड़ना पड़ सकता है। जिसके लिए दिशा निश्चित नहीं होती उसे बोलते हैं अदिश, ठीक है। ए माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती उसे बोलते हैं अदिश। तो दूरी कैसी है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, मात्रक क्या है इसका, मीटर। क्लियर, इतनी डेफिनेशंस पर ही हम आगे को बढ़ते हैं। अगर अभी हम बात कर रहे थे ए से बी तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर। बी से सी तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर। 7 मीटर दूरी है। अगर ये दूरी 7 मीटर बस सीधी दूरी ऐसे नापने लग जाए कोई और ये कहे कि नापिए 7 मीटर है या नहीं है, तो ये दूरी कब मिलेगी, कुल मिला के पता चलेगा दिस इज भी 5 मीटर, कितनी है, ये भी 5 मीटर है। तो इसका मतलब दूरी दो प्रकार की हो गई, एक तो सीधी दूरी और एक जैसा रास्ता चल रहा है वैसे दूरी, ठीक है। तो सीधी दूरी को कहते हैं हम विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन। अब मैं लिख दूं, दो बिंदु हैं ये, हमेशा दो बिंदुओं के
की दो बिंदुओं के बीच की ये चौका वो चला जाता है गले में। व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था करवा रहे हैं सबसे कहकर, वो ठीक रहेगा, उस पर खांसी नहीं आएगी। दो बिंदुओं के बीच की सीधी अधिकतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ये किस में नापा है हमने? मीटर में। तो इसका भी मात्रक, इसका भी मात्रक मीटर है। ठीक है, चलिए इसमें एक निश्चित दिशा है, उसका मुंह कर देंगे जहां सीधा चला, वो कहे कि मुड़ गया तो नहीं पहुंचेगा, मुड़ जाएगा तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है अपनी जगह पर। तुझे बिल्कुल कहां जाना है? सीधा जाना है, एकदम तक बांध ले। ठीक है, तो इसमें दिशा निश्चित होती है कि दिशा सहित हुआ, सीधी दिशा बता देगी। तो यह कैसी राशि हो गई? यह एक सदिश राशि है। ओके, अब आगे आ जाओ, एक एक लाइन का और काम करेंगे अभी। अब मैं यहां से कहता हूं इसका क्या भाई विस्थापन है? ये तो हो गया क्या? ये तो हो गई दूरी, और ये इसमें आ गया विस्थापन। ठीक है, अब C से E तक का विस्थापन क्या है? C से E तक का विस्थापन क्या होगा? CE क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, C से सीधा E क्या है? विस्थापन। और CDE क्या है? दूरी। C से कहां गया पहले? D पर। D से कहां गया? E पर। CDE आपकी है दूरी। अब मुझे बताइए, ये ज्यादा बड़ी होगी क्या ये बड़ी होगी? CDE बड़ी होगी या CE बड़ी होगी? बताओ। CDE बड़ी होगी, क्योंकि जब ऐसे जाओगे तो काफी दूर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी ज्यादा हो सकती है, विस्थापन कभी दूरी से अधिक ज्यादा नहीं होता है। विस्थापन दूरी से अधिक नहीं होता है। विस्थापन दूरी से अधिक कभी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इस रास्ते में देखो BC की लंबाई ज्यादा है या ऐसे सीधा BC की लंबाई ज्यादा है? अगर मैं BC को कर दूं BCD BDC, तो बताइए BDC की लंबाई ज्यादा है या BC की सीधी? BDC की। चलो BDC क्या है? दूरी। ठीक है, और BC क्या है? विस्थापन
विस्थापन कभी भी दूरी से अधिकतम, दूरी से ज्यादा नहीं होता है। पता ही समझ में? दूरी हमेशा विस्थापन से कम, सॉरी ज्यादा होती है, हमेशा या बराबर हो सकती है। दूरी और विस्थापन बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विस्थापन ज्यादा हो गया दूरी से। ठीक है, अच्छा जी आगे और बढ़ जाओ। अगर कोई आदमी आपसे कहे कि P Q R S, देखो P से Q चला, P से Q तक चला वो 5 मीटर, कितना? 5 मीटर। Q से R चलता है 4 मीटर, 4 मीटर। और R से S चलता है 4 मीटर। 4 मीटर। ठीक है, अब बताइए वो कितना चल गया दूरी? तो दूरी कितनी होगी? दूरी होगी आपके PQ प्लस QR प्लस RS, जोड़ो इन्हें। PQ कितना है? 5। QR कितना है? RS कितना है? जोड़ो इन्हें। 21 हो गए? गधा, बताओ कितने हुए? 13 मीटर। कितना है? 13 मीटर। ठीक है, तो दूरी आपकी चल गया कोण 13 मीटर। और तुमसे पूछा जाए कि विस्थापन कितना है, तो विस्थापन यहां से यहां तक की दूरी है। विस्थापन कितना है? अगर ये दूरी आपकी 5 मीटर है तो विस्थापन कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है, विस्थापन 5 मीटर है, P से S तक की दूरी 5 मीटर। अगर कोई कण एक बिंदु से चलता है, एक यहां से चला और ऐसे चल के L M चला और N चला, O चला और O से फिर L पर आ गया, यहीं पर आ जाता है। ठीक है, जिस बिंदु पर चला उसी बिंदु पर आ जाता है, तो उसकी दूरी क्या होगी? वो कितना रास्ता चला, इन्हें सबको जोड़ लेंगे, दूरी हो गई। और विस्थापन क्या होगा? जहां से चला था वहीं आ गया, तो क्या हो गया? 0। पर जहां से चला था वहीं आ गया तो 0 हो गया। जैसे मैं इस लड़के को उठाता हूं और तुम्हें मैं ये बताता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी है ये 10 मीटर कमरा है। ठीक है, तो ये बच्चा आएगा उठ के और आपको दूरी और विस्थापन का कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। आ जाओ उठ के जल्दी आओ। अब देखिए यहीं खड़ा हो जाओ, तो अब ये वहां से लेकर यहां तक आया, तो कितनी चला है ये दूरी? कितनी चला? 10 मीटर। विस्थापन कितना है? 5 मीटर विस्थापन क्यों है जी? 10 ही मीटर दूर है, सीधी दूरी नाप लो। ठीक है, सीधी तक दूरी नापो तो 5 मीटर। अब ये फिर चल रहा है, चल भाई 10 मीटर और चल, ये वहां पर पहुंच गया। अब दूरी कितनी हो गई? 10 और 10 20। विस्थापन कितना हो गया? 0। वहीं पर पहुंच गया जहां था। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया? 0। कहने का मतलब विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन का मान 0 हो सकता है, लेकिन दूरी
का मान कभी शून्य नहीं होता। ये देखो, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, बात आगे समझ में दूरी और विस्थापन की। इसमें आपको अंतर लिखने के लिए पूछ लिया जाता है और कभी कभी समानता पूछता है। तो अंतर क्या है, अंतर समझो। विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती। अंतर एक, विस्थापन सदिश राशि है, ये रही, और दूरी कैसी है, अदिश राशि। अंतर नंबर 2, विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है या उसके बराबर होता है। दूरी ज्यादा हो सकती है विस्थापन से। अंतर नंबर 3। ठीक है, 3 तो अंतर हो गए हमारे। समानता पूछे तुमसे, इस समानता क्या है, तो आप समानता बताएंगे कि दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। ये समानता एक लिख देना, उसको जरूरत नहीं। ठीक है, आगे समझ में। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, आपने समझना बहुत जरूरी है।